प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइज, आज मैं आप सभी के लिए यानी कि डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन के लिए करंट एनर्जी, साथ में आपके लिए चैनल मैसेज जो मैं लाइव करने वाली हूँ, यानी कि इसी टाइम जो मुझे आपके लिए चैनलिंग होगी वो मैं आपको साथ साथ में बताती ही जाऊँगी। यानी कि इस टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि जो मुझे इतने दिन से चैनलिंग हो रही थी वो ना बता करके मुझे करंट आपके बारे में क्या मिलता है, यानी कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जिसके लिए भी मुझे जो मैसेज मिलता है वो मैं आज आपको लाइव देने वाली हूँ। यानी कि मैं अभी जो मैं देख पाऊँगी वो सब कुछ मैं आपको अभी इसी वक्त बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आपकी करंट एनर्जी यानी डिवाइन फेमिनिन आपकी मैं बात करना चाहूँगी। डिवाइन फेमिनिन, आपने अभी कुछ ही दिनों में यानी फाइनली आपने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वे में लेके आए हो। यानी कि जो पास्ट लाइफ में जो तुम्हारे में जो भी कुछ हुआ या फिर किसी डीएम की वजह से या फिर आप किसी और कनेक्शन के वजह से या रिलेशन के फैमिली रिलेशन की वजह से आपने थोड़ा सा मतलब टफ पीरियड आपका चल रहा था, तो फाइनली आप अपने पावर में आए हो। यानी कि आपने थोड़ा सा डिसाइड किया है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को इनर वर्क में लेके आना है। यानी कि आपने टोटल ये रियलाइज़ कर लिया है कि आपको यूनिवर्स के साथ में कैसे अलाइन होना है। यानी कि आपको अपना जो एम है वो नज़र आ रहा है। यानी कि आपने जो कैरियर के लिए जो सोचा है या जॉब के लिए या फिर कुछ ऐसा जो आप चाहते हो करना और उसके लिए तुम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे या मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली वो आपका होने वाला है। यानी कि वो जो आपने सोचा, ये जो आपने उस पर वर्क किया, आपने उसे मैनिफेस्ट किया, वो आपका कंप्लीट होने वाला है। साथ में आपने अपनी जो क्रिएटिविटी की जो एनर्जी है, यानी कि आपके अंदर जो भी हिनर हिडन जो टैलेंट है वो धीरे धीरे आपके अंदर से बाहर आ रहे हैं। यानी कि आप अपने अपने जो अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जी है उसे आप पहचानने लगी हैं, आपको समझ में आने लगा है कि आपके अंदर कुछ और भी है जो आप करना चाहती हैं या जो आपको ये फील होता है। साथ में आपको जो मटेरियल लाइफ है उसमें भी आपको सक्सेस देखने को मिलने वाली है। अब अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो थोड़ा सा हेल्थ आपका अनबैलेंस है, क्योंकि आपके जो हेल्थ इशू है बहुत ज़्यादा एक तरह से वीक एनर्जी में है आप। बाय द वे, आप कोशिश कर रहे हैं उस एनर्जी से बाहर निकलने की, बट आप फिर भी अपने बॉडी पेन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। खासकर आप अपना हेडेक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। यानी कि आपका जो हेडेक है वो आपको एक तरह से पकड़ के बैठा है। आपको एक वजह से आपको इतना पेन होता है, लाइक कभी कभी आपको इतना पेन होने की वजह से आपको वॉमिटिंग का मन होता है कि मुझे वॉमिटिंग कर लेनी चाहिए या वॉमिटिंग होने वाली है। या फिर आपको ऐसा भी फील होता है कि अब मुझे चक्कर आने वाले हैं, लाइक मुझे बेहोशी होने वाली है। कुछ ऐसे सिस्टम आपकी हो रहे हैं। साथ में आपका जो डाइट का जो डाइट है जो आपकी वो थोड़ी सी अनबैलेंस हो रही है। यानी कि आपका जो सैक्रल चक्र है वो अनबैलेंस हो रहा है आपका। कुछ भी आपको खाने का मन नहीं हो रहा है। जो आप पहले जो अच्छे से खाना खा पा रहे थे या अच्छे से जो डाइट आपकी चल रही थी, तो वहाँ अब आकर के आपकी एक चपाती या थोड़ा कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो। उससे जो पहले जो आपका अच्छा डाइट था वो अब नहीं है। यानी कि आपका डाइट जो रूटीन था वो चेंज हो गया और उसको भी आप अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ जाइए गाइस कि आपका सैक्रल चक्र अनबैलेंस है, उससे आपको हील करने की ज़रूरत है। और ये ऐसा क्यों अनबैलेंस हुआ? बिकॉज आपके अंदर बहुत सारे फियर आप जो थे वो बाहर निकल रहे हैं। जो आपके अंदर कोई ना कोई किसी तरह के जो दर्द यानी कि फियर है आपके पास्ट लाइफ के या फिर किसी फ्यूचर को लेकर के, कुछ ना कुछ जो भी आपके मन में चल रहा है वो फियर आपके सामने है। आपके अंदर सोल में बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपके माइंड में बार बार उन चीज़ों को आप सोच रहे हो, यानी उन पर बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगा रहे हो, राइट। दूसरा, आपका सैक्रल चक्र क्यों अनबैलेंस हुआ? वो इसलिए हुआ कि आप एक तरह से नेगेटिव लूप में चले गए। जब नेगेटिव लूप में गए तो वो फिर से उस पर नेगेटिविटी ने सैक्रल चक्र पर अटैक करती है। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में बताया कि जब नेगेटिविटी का वार होता है तो समझ जाना कि आपका सैक्रल चक्र अनबैलेंस होगा, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर नेगेटिविटी एनर्जी का वार होता है। वहाँ से हमारी जो माइंड बॉडी स्पिरिट जो होती है वहाँ से उसको अनबैलेंस किया जाता है। तो वहाँ आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए,
थोड़ी देर के लिए कीजिए, 1 घंटा नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट कीजिए रोज़, यानी कि सुबह शाम में भी करोगे आप तो वो बैलेंस में आ जाएगा। एक दिन करने से भी बैलेंस में आ जाएगा, लेकिन अगर 2-3 दिन कंटिन्यू रखोगे वो अच्छे से बैलेंस में आ जाएगा, यानी कि आपकी जो रूटीन लाइफ है वो अच्छे से आपकी एक न्यू ट्रैक पे आ जाएगी, यानी कि आपको नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर अब मैं बात करूँ आपके चैनल मैसेज की जो मुझे मिले हैं, चैनल मैसेज जो मुझे मिला है वो ये मिला है डिवाइन फेमिनिन कि आपका अभी मतलब अपने जो आपके जो काउंटर पार्ट सोल है उनसे आपकी बातें हुई हैं, रीयूनियन हुआ है और उनसे थोड़ा सा आप दोनों के बीच में कुछ ठीक से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा और लूप में चली गई, यानी कि और ज़्यादा आप एक नेगेटिविटी में चली गई हैं। हालांकि बातें ठीक थी, इतना आप नेगेटिव नहीं थी, बट आप उन चीज़ों को लेकर के कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई, या फिर कुछ आप फ्यूचर को लेकर के थोड़ा सा अनबैलेंस फील कर रही थी अपने आप को। जो उन्होंने कहा उनका कहने का तरीका शायद आपको गलत लगा, या फिर उन्होंने जो जिस तरह से वो बातें प्रेजेंट की आपके सामने वो तरीका आपको समझ में नहीं आया, या फिर वो आपको हर्ट करके गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, और अभी भी उसी की वजह से आप थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी में है। तो डिवाइन फेमिनिन, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगी कि उस एनर्जी से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि आपने जो समझा वो सही नहीं है। आपने सिर्फ एक तरफा सोचा है, और जो कहा गया है वो वैसा आपने सुना नहीं, वैसा आपने समझा नहीं। लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उस बात को उसी वे पे लें जैसे कि वो है, ना इस तरह से कि आप जैसा चाहते हैं उसे इस तरह बनाने की कोशिश ना करें जैसा आपने सोच लिया या जैसा आप चाहते हैं। बात को उसी अकॉर्डिंग के लेना, उसी के साथ में लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग लेनी है जैसी कि वो रियलिटी में है, राइट। उस पर अपना कोई भी स्टोरी क्रिएट ना करें, या कोई भी नेगेटिव या मतलब एंजाइटी फील ना करें उस शब्दों में, मतलब अपना कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा शब्द ना लगाएं जिससे कि आपको नेगेटिविटी की एनर्जी में आपको घेर के रखा जाए। दूसरा, आप यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जो बहुत टाइम से डिस्टेंस में है, वो लोग भी उनका कॉल मैसेज कुछ ना कुछ आया है, और वो एक तरह से उस लूप में आ रहे हैं, इन्फिनिटी के रूप में वो दोनों आ रहे हैं। यानी कि ये जो टाइम जो आप लोगों के लिए दिया जा रहा है वो एक तरह से बहुत पावरफुल एनर्जी वाला दिया जा रहा है, ताकि आप दोनों एक दूसरे की वेव में आओ। यानी कि जिन डिवाइन फेमिनिन ने सेपरेशन के टाइम में जो अभी भी वो सेपरेशन में थी, यानी कि पहले से, और उन्होंने जो अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखा, तो उसकी वजह से जो उनको मिला, उनका जो एनर्जी वेव है वो हाई हुआ है, और उसी एनर्जी वेव की वजह से आप दोनों को मतलब एक दूसरे की एनर्जी पास में आई है, यानी कि एक दूसरे से आप अट्रैक्ट हुए हैं, या आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं। तो गाइस, ये डिवाइन फेमिनिन ये थी आपकी चैनलिंग प्लस आपकी करंट एनर्जी। अब मैं बात करूंगी डिवाइन मैस्कुलिन की। अगर मुझे इसी के दौरान मुझे डिवाइन फेमिनिन कोई और मैसेज आपको मिलता है आपके लिए, तो मैं लास्ट में भी दे सकती हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ये नहीं सोचना कि आप क्यों बताया या जब क्यों बताया, ठीक है, क्योंकि ये चैलेंजिंग है। मुझे जो चीज़ कभी भी कैसे भी किस तरह से दे ये यूनिवर्स जाने। तो अब मैं बात करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन की। डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम बहुत अच्छी एनर्जी में है, थोड़ा सा मतलब उनकी लाइफ में अनबैलेंस उनकी लाइफ में भी हुआ, वो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी में लेकर मतलब अपने आप को लेकर चले गए, बट फाइनली वो अब इस टाइम डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को अब्जॉर्व कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, और वो समझ पा रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। साथ में वो अब इस पर वर्क करने की स्टार्टिंग कर चुके हैं, यानी कि ये एक तरह से आपके लिए एक तरह से ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग समझो या कुछ भी समझो, कि अब आप उस रूप में आ रहे हैं, यानी कि अब आपने ये फाइनली समझ लिया है कि आपको इस चीज़ से निकल कर अपनी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि आपने सोचा है कि अपनी कर्मा को पूरा करते हुए मुझे मेरे हिस्से का पार्ट, जो मेरी लाइफ का जो पार्ट है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, या उसके लिए भी या अपने लिए भी मुझे जीना चाहिए। कुछ ऐसे थॉट डिवाइन मैस्कुलिन आपके हैं। साथ में आपकी एनर्जी का वेव बहुत हाईली हुआ है, बहुत एक तरह से आप अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपने यूनिवर्स के साथ कनेक्टिविटी बनाई है। बहुत ऐसे आपको एक्सपीरियंस हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। साथ में डिवाइन मैस्कुलिन आपके जो सबसे ज़्यादा
आप उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। जो आपके साथ सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि आप इस टाइम जो भी कुछ सोच रहे हो, यानी कि आपके थॉट में कोई अचानक बात आई और वो कुछ पल बाद वो रियलिटी में सच हो रही है। यानी कि अगर आपने अपनी डिवाइन फेमिनिन के बारे में सोचा या फिर अपने काउंटर पार्ट सोल या फिर अदरवाइज नॉर्मल लाइफ के बारे में कुछ भी सोचा, तो उसी से रिलेटेड आपके सामने वो मतलब जो आपने सोचा, जो थॉट आपके मन में आया, उसी से रिलेटेड आपके सामने वो प्रेजेंट हो जाती है रियलिटी, यानी कि वो रियलिटी में आपके सामने नजर आ जाती है। या फिर आपको किसी का डबल फेस भी आपको दिखा है, यानी कि हो सकता है कि आप दोनों, यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एक साथ हो, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी मैं आपके लिए बता रही हूँ, लेकिन आपने उनका कोई डबल फेस शायद फेस किया है, या आपने उनके अंदर की कुछ नेगेटिव थॉट को भांप लिया है, या इंट्यूशन में आपको वो मिल चुका है, या वो एक्सपीरियंस आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो उसके लिए मैं आपसे यह कहूँगी कि आपको डरना नहीं है। उस चीज़ के लिए आपने आपको और नेगेटिव लूप में लेके नहीं जाना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी उनके साथ रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिविटी में है। तो थोड़ा सा उनको टाइम दें, उनको उस एनर्जी से बाहर निकलने में आप उनको हेल्प करें, अपनी एनर्जी का वेव उनके लिए सेंड करें, ताकि वो अपनी एनर्जी से इस जो लूप वाली एनर्जी में फंस चुकी है, यानी कि नेगेटिव वाली में, इनसिक्योर वाली एनर्जी में, साथ में वो फियर वाली एनर्जी में, डिवाइन फेमिनाइन जो उलझ गई हैं, उस चीज़ से वो बाहर निकल पाए। तो डिवाइन मैस्कुलिन आपका ये फर्ज बनता है कि आपको अपनी काउंटर पार्ट सोल के लिए ये हेल्प करनी चाहिए, ताकि वो इस टफ पीरियड से बाहर निकल पाए। क्योंकि ये एंजाइटी जो उनको हुई है, जो ये फियर उनको हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन आपकी वजह से हुआ है। जो इनसिक्योर वो फील कर रही हैं, वो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से कर रही हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलिन अपनी एनर्जी को इस तरह एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आप अपनी जो काउंटर पार्ट सोल है उन तक अपनी एनर्जी का वेव सेंड कीजिए। दूसरा, अगर मैं आपके कैरियर से बात करूं, तो कैरियर में आपको बहुत प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। नए नए आपको इवेंट मिल रहे हैं, नए नए आपको कोई ऑफर आ रहे हैं, नई नई कुछ चीज़ों के बारे में आपको थॉट या आइडिया आ रहे हैं। क्रिएटिव चीज़ें जो आपकी हैं, एक्सपेंसिव, जो आपके अंदर हिडन जो टैलेंट है, वो भी आप बाहर समझ पा रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ऐसा हुआ है कि उनके पास आइडियाज़ तो थे, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनके पास आइडियाज़ हैं, बट वो उनको एक तरह से उनका स्ट्रक्चर उनको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इन चीज़ों को वर्क किया जाए, या किस तरह से इनको एक्सप्लोर किया जाए, या फिर किस तरह से इनको एक्सप्लेन किया जाए इस एनर्जी को, कि क्या करना है। उनको आइडिया तो था कि ये आइडिया काम करेगा, उनको थॉट आ रहे थे कि इस पे काम करना है, या उस पे करना चाहिए, इस पे करना चाहिए, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। यानी कि उनकी हिडन जो एनर्जी है, जो क्वालिटी है, वो उनको बार बार टिगर, यानी कि पुश कर रही है कि आप ये करो, आप वो करो, बट आपको वो क्लियरिटी नहीं हो रही कि आपको करना क्या है या किस तरह से करना है। यानी कि आपको पहली सीढ़ी चलना है, या फिर चलना नहीं है, या फिर उस रास्ते पे जाना है, या इस रास्ते पे जाना है। तो थोड़ा सा आपके साथ में ये कंफ्यूजिंग बनी हुई है, बट वो भी अब मुझे जो समझ में आ रही है, यानी कि मुझे दिखाई दे रही है, वो भी आपकी धीरे धीरे वो चीज़ भी आपकी एक तरह से रिलीज हो रही है। आपको धीरे धीरे आपको वो रियलिटी पता चल रही है। आपके अंदर की जो पोटेंशियल है, जो आपके अंदर की जो पावर है, जो आपका स्ट्रेंथ है, वो आपको धीरे धीरे अब आपको वो समझ में आने लगा है कि आप चाहते क्या हैं, या आपकी सोल आपको किस दिशा में लेके जाना चाहती है, या फिर आपके जरिए क्या काम करना है, या कुछ ऐसा आप करने वाले हो जिससे कि आपके थ्रू कुछ लोगों की हेल्प हो। तो कुछ इस तरह से आपका जो माइंड है, या इस तरह से आपकी जो एनर्जी है वो बनी हुई है। बाकी आपकी जो एनर्जी है काफ़ी बैलेंस है, और इस टाइम सबसे ज़्यादा आप अपने अनकंडीशनल लव में हैं। यानी आपको किसी से अब कोई गिला शिकवा वाली एनर्जी नहीं है। जो अगर आपको अच्छा दे तो ठीक है, और नहीं भी दे तो भी ठीक है, बट आपके मन में उसके लिए कोई गिला शिकवा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं आपके चैनल मैसेज जो मतलब आपकी बात करूं कि आपके लिए क्या है जो होने वाला है या हो चुका है, तो वो ये है डिवाइन मैस्कुलिन, कि अब फाइनली आपको वो विज़न दिख रहे हैं जिससे कि आपको क्लियरिटी मिले। यानी कि कुछ ऐसे विज़न आपको मिले हैं जिसकी वजह से आपको आपका सच, यानी कि दूसरों का सच और आपका सच दोनों का समझ में आने लगा है। और कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में एक तरह से न्यूटन हुई है, यानी कि इस तरह से मुड़ी हैं कि जिन चीज़ों से आप भाग रहे थे, यानी कि जिन रिश्तों से, जिस कंडीशन से आप भाग रहे थे,
और वो अब बार बार आपके सामने फेस हो रही है, यानी कि वो बार बार फिर से वो आपके सामने आ रही हैं। तो प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलिन, आपको इग्नोर नहीं करना है, लेट गो नहीं करना है। लेट गो करो, अपने मन से करो, बट उस एनर्जी को रेस्पेक्ट करो, उसको भागना नहीं है। जितना तुम उससे भागोगे वो एनर्जी आपको उतना ही ट्रिगर करेगी। दूसरी बात, डिवाइन मैस्कुलिन, इस टाइम आप पावरफुल एनर्जी में हो, तो इस वजह से जो नेगेटिव एनर्जी है, वो जो वेम्पायर हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। वो आपको बार बार आपको ट्रिगर करने की, आपको पुश करने की, साथ में आपको नेगेटिव वाइब्स भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हो सके लोगों की बातों में ना आना, मतलब नहीं फंसना है। लोगों के इंटेंस को आपको नहीं समझना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना इंटेंस, अपना गोल, अपना एम, जो भी आप चाहते हो उसको फॉलो करना है, उस पर वर्क करना है, उसी पर फोकस रहना है। किसी और एनर्जी में आपको कोई दिलचस्पी नहीं लेनी है कि मतलब अ, अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ, वो अगर तुम्हारे सामने कुछ कुछ कहता है या फिर कुछ अच्छे से पेश आता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसका कोई मतलब होगा या क्या होगा। जो उसका होगा उसे छोड़ो, उसको उसका उससे मुबारक करो। और आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सोच समझकर किसी के सामने एक्सप्लोर करना है। साथ में अपनी अपनी कुछ भी ऐसी बातें हैं जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपकी जो हिडन जो बातें हैं, जो आप किसी चीज़ के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कुछ न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना जो आपने प्लानिंग सेट किया है या गोल सेट किया है, उस पर आपको क्या क्या एफर्ट्स डालने हैं, वो सारी बातें आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए करंट एनर्जी एंड चैनल मैसेज जो मैंने इस टाइम लाइव दिए हैं आपको, यानी कि पहले से नहीं, मैंने अभी इसी टाइम दिए हैं आपको। और दूसरा, मैं कुछ आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने अपना लाइव क्लासेस, जो मेडिटेशन क्लासेस हैं, इनर वर्क है, वो मैंने स्टार्ट करने वाली हूँ 7 अक्टूबर से। साथ में मैं एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, वो ये है कि जो कोई भी अगर मुझे सुन रहा है और जिस तक ये मेरी वीडियो पहुँचती है, तो प्लीज़ अगर आप सब में से कोई भी ऐसा पर्सन या लड़की या लड़का या कोई भी अगर ऐसा है जो अपने हेल्थ इशू से बहुत परेशान है और उसका हेल्थ इशू बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी मतलब उनको कोई ऐसी अजीबोगरीब बीमारी हो गई है जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस हैं और वो एक तरह से उनको वो हील नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस, मैं आपको अपने इस चैनल में आपके लिए स्वागत करती हूँ। और आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचिएगा कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, मैम ने चार्ज लगाया है, तो हम कैसे, अगर हम अवेलेबल नहीं हो पाए, तो आप लोगों के लिए मेरा जो सेशन है, जो तुमको देना चाहती हूँ, जो हीलिंग, जो पावर मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, वो मैं आपके लिए फ्री करने वाली हूँ। मतलब अगर आपको ज़रा भी आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा और उस लाइव क्लासेस में आप प्लीज़ हिस्सा बनिएगा। आपके लिए ये इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ या फिर मैं इतना आपको यकीन दिला सकूँ कि इस एक मंथ में मैं आपकी जो भी बॉडी में प्रॉब्लम है उसे हील करने में आपका बहुत अच्छे से साथ निभा सकती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप अमाउंट कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग अवेलेबल हैं, राइट। दूसरा, थोड़ा सा मुझे अपनी जो बीमारी आपको है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल ज़रूर दे दीजिएगा। जो डॉक्टर्स की जो भी आपके कोई चेकअप वगैरह है, कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से कुछ बोला है, तो वो मैं ज़रूर मैं आपसे चाहूँगी कि उसके बारे में मुझे डिटेल चाहिए होगी। साथ में मैं आपको अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देने वाली हूँ। उस नंबर पे ओनली ऑल आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज, कोई कॉलिंग नहीं होगी, मैं कॉल अटेंड नहीं करूँगी, बस आपको मैसेज करना है। साथ में जो लोग आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, तो उनके लिए अभी भी यानी कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला ये सेशन, तो उसके लिए अभी से मतलब वो सारी चीज़ें खुली हुई हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको रियलिटी में सच में आपको ज़रूरत है, तो भी आप मुझे अपने ये सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है आपको कि कुछ ऐसा है कि अच्छा नहीं है, यानी कि कुछ एनर्जी जो आप समझ रहे हैं कि आपकी घर फैमिली में कुछ ठीक नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो या गाइस, इसके लिए जो भी था मैं प्रोसेस बता चुकी हूँ।
और इसी के साथ मैं अब जाना चाहूँगी। आई होप कि आप सभी को मेरी जो गाइडेंस है वो यूज़फुल रहेगी, और साथ में मैं आपके लिए कुछ मैं एक और वीडियो रेडी करने वाली हूँ, लेकिन वो कुछ अलग होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि आपको जो आपको इस टाइम रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो मुझे आपकी एनर्जी से मिला है प्रेजेंट टाइम में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। जो आप लोगों को यानी कि आने वाले दिनों में आपको किस तरह से प्रिपेयर रहना है उन चीज़ों के लिए, जो एक तरह से हम सभी के लिए, यानी कि खासकर डिवाइन सोल्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो रही है, यूनिवर्स के जो गिफ्ट्स हैं वो हम सबको मिलने वाले हैं, यानी कि डिवाइन सोल्स को मिलने वाले हैं। तो उनके लिए कैसे आपको रेडी रहना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में कुछ और भी बातें हैं, उसी टाइम मैं आपको शेयर करूँगी, लेकिन मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, और प्लीज़ आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, और जितना हो सके अपना इनर वर्क पर फोकस कीजिएगा। मेडिटेशन अगर आप कर पाओ तो 15-20 मिनट के लिए मेडिटेशन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा इन दिनों में। खासकर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है इस टाइम बहुत हायर एनर्जी पर है। जो जो टाइम निकल गया वो इतना नहीं था, बट ये जो टाइम है ये बहुत हायर एनर्जी का है, क्योंकि ये लास्ट का जो टाइम है काफ़ी नेगेटिव एनर्जी का है। क्योंकि इसके बाद जो पॉजिटिविटी का आगाज़ होने वाला है, उससे पहले जो कुछ नेगेटिविटी है वो थोड़ा सा अपना चरम सीमा पर रहने वाली है। तो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट रखिएगा और अपने मेडिटेशन कंटिन्यू रखिएगा। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।